नमस्कार दोस्तों, मैं जैनेंद्र कुमार सिंह रेलवे एम्प्लॉय आप लोग का जेसिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट जो लंबे समय से रेलवे में जूनियर इंजीनियर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए सुनहरा मौका 2024 लेकर आया है। लंबे इंतज़ार के बाद रेलवे में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आप लोग एग्ज़ाम में वैकेंसी में आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का प्रॉपर सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किन से बना होना चाहिए, जो अधिकारी हैं वो किस लेवल के होने चाहिए, इसके अलावा कितना पुराना तक आपका चल सकता है, कब का बना होना चाहिए, किस फॉर्मेट में बना होना चाहिए, क्या सेंट्रल का चलेगा या स्टेट लेवल का चलेगा। तो संपूर्ण जानकारी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यदि आप लोग आरआरबी जेई का फॉर्म भरना चाहते हैं या भरेंगे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ये देख लें कि यदि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट यदि नहीं दिया जाता है तो रेलवे में किस तरह का शो कॉज नोटिस मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट को शो कॉज नोटिस दिया गया क्योंकि उन्होंने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है जो कंपिटेंट अथॉरिटी से बना के सबमिट नहीं किया, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है जो वैलिड एट ए टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो सबमिट नहीं कर पाए। इसके अलावा एससी एसटी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं सबमिट कर पाए, या उनके जो सर्टिफिकेट में जो कास्ट मेंशन्ड है वो गलत है या स्पेलिंग एरर हो गया, या ईडब्ल्यूएस जो है कंपिटेंट अथॉरिटी से नहीं बना पाए। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं, यदि वो प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाएँ तो इन कारणों से इस तरह का शो कॉज नोटिस मिलता है, जिसका जवाब है जो 10 वर्किंग डेज़ के अंदर देना होता है। लेकिन ये आपको नौबत ना आए, आपको शो कॉज नोटिस ना मिले और आपका कैंडिडेचर सही रहे, आपको बाहर ना किया जाए, इसके लिए प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आपका आरआरबी जेई का 2024 का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा। आप लोग यहाँ पे पॉइंट नंबर 8.4 पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन EWS, SC, ST and OBC NCL candidates should furnish the necessary certificate in original during document verification। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय EWS, SC, ST, OBC, NCL जो कैंडिडेट हैं वो अपना सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाएंगे, वहाँ पे सबमिट करेंगे। द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटीज़, यानी जो सर्टिफिकेट है कंपिटेंट ऑथोरिटी से जो एक निश्चित अधिकारी हैं उन्हीं से बना होना चाहिए, एज पर द फॉर्मेट गिवन एट एनेक्सर 1 फॉर SC ST का जो एनेक्सर 1 दिया गया है उस फॉर्मेट में, एनेक्सर 2 दिया गया है OBC NCL के लिए और एनेक्सर 3 दिया गया है EWS के लिए। हम लोग आगे एनेक्सर भी देखेंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं OBC NCL का जो दिया गया है कि ये सभी बातें हैं जो OBC NCL सर्टिफिकेट में लिखा रहना चाहिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं 8.4 में कि ए कैंडिडेट सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू OBC मस्ट इंश्योर दैट ही और सी पोजेसेस द कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। During document verification, such candidates should produce their OBC NCL certificate in prescribed format, valid as on the closing date for submission of application and also a self declaration form। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट OBC का लाभ उठाना चाहते हैं वो OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर में जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वहाँ तक होने चाहिए। ये नहीं कि जो फॉर्म भरने का डेट है उस डेट में यदि वो OBC NCL में नहीं आते हैं, यानी नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, तो फिर उनको वो लाभ नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे ये आपको बात यहाँ पे नोट रखना है, देख सकते हैं
8.7 में जो इंपॉर्टेंट करके दिया गया है, कम्युनिटी और कैटेगरी स्टेटस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट दीज सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट शैल ओनली बी कंसिडर फॉर रिजर्वेशन एंड रिलेटेड बेनिफिट्स एज पर एलिजिबिलिटी। यानी यहाँ पे साफ बता दिया गया है कि जो रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है या जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले तक का बना होना चाहिए। तो ये कुछ बातें बताई गई है कि आपका जो सर्टिफिकेट है कब लास्ट तक बना होना चाहिए। यानी यहाँ पे लास्ट की बात बताई गई है कि कितना, यानी कि लास्ट आपका हो सकता है। तो लास्ट यहाँ पे जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वही आपका यहाँ पे क्लोजिंग डेट माना जाएगा, यानी उस डेट से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अब कितना पुराना होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, SC ST जो कैंडिडेट है उनका जो मान सकते हैं, SC ST जो कैटेगरी है ये बताता है कि वो SC ST में लाई करते हैं, इनका सर्टिफिकेट मान सकते हैं पुराना चल जाता है। लेकिन जो OBC NCL सर्टिफिकेट या जो EWS सर्टिफिकेट बनता है ये किस बेसिस पे बनता है, आप लोग खुद इसका जवाब दें। ये इस बेसिस पे बनता है कि फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना सैलरी है। OBC NCL हो या EWS हो, यदि 8 लाख से ज़्यादा यदि आपका एक यानी कि साल का सैलरी हो जाता है आपके या आपके फैमिली इनकम का, तो आपको ये लाभ नहीं मिलता है। तो ये हर साल आपके इनकम के बेसिस पे बनता है। तो जो इनकम के बेसिस पे जो आपका मान सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट है, जो इनकम सर्टिफिकेट आपका जो यानी प्रेजेंट ईयर का ही मान्य होगा ना। आप लोग खुद दिमाग लगाएं, खुद सोचें कि OBC NCL का जो लाभ है या EWS का जो लाभ है वो किस बेसिस पे बनता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर में जो आपका घर का जो मान सकते हैं टोटल इनकम है वो 8 लाख से कम है, उसी के बेसिस पे बनता है। तो यदि आप लोग 2014 का, 2018 का, 2020 का इनकम बताएंगे तो वो मान्य होगा? नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो OBC NCL सर्टिफिकेट बन पाएगा या जो मान्य होगा वो करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी फाइनेंशियल ईयर का आपका OBC NCL सर्टिफिकेट और EWS मान्य होगा। SC ST है जो आपका पुराना भी चल जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे डॉट आता है कि क्या सेंटर का चाहिए OBC NCL या EWS या SC ST या आपका स्टेट लेवल का भी चल जाएगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि जो कास्ट आपके सेंटर में मेंशन्ड है यदि वही कास्ट स्टेट में भी मेंशन्ड है, एग्जाम्पल से कि यदि आप लोग एग्जाम्पल से कि यादव कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो यदि यादव कम्युनिटी सेंटर के लिस्ट में यदि OBC में आ रहा है और स्टेट के भी लिस्ट में यदि OBC में आ रहा है तो दोनों सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। अभी फॉर्म भरने के लिए दोनों सर्टिफिकेट में से किसी भी सर्टिफिकेट से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट का कॉपी है जो मैं बिहार से हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये बताया गया है, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के लिए पोस्ट के लिए ये फॉर्म है जो मान्य होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ इशू बताया जाता है, सर्टिफिकेट नंबर किन से बना हुआ, ये सभी बातें बताई जाती है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सेंटर का भी चलेगा स्टेट का भी चलेगा, बशर्ते कि जो आपका कास्ट है सेंटर में यानी सेंट्रल के लिस्ट में भी होना चाहिए और स्टेट के लिस्ट में भी। ऐसे यहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि रेलवे है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, तो आप लोग कोशिश करें कि यदि सेंट्रल का बन पाता है समय रहते हुए तो आप लोग बना लें। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रूशियल डेट SC ST OBC EWS स्टेटस क्लेम करने का क्या रहेगा, 29/8/2024, यानी 29/8/2024 से पहले आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। ये नहीं कि आपका जो सर्टिफिकेट है इस डेट से आगे का डेट आप लोग डाल देंगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, और इससे पहले आपका होना चाहिए। और ज़्यादा आप लोग पुराना ना डालें, कोशिश करें कि फाइनेंशियल ईयर का ही बना हो OBC और EWS, SC ST आपका पुराना चल जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, बात करें कि किन से बना होना चाहिए। यहाँ पे बार बार आप लोगों ने पीछे देखा कि कंपिटेंट ऑथोरिटी की बात की गई है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इशूइंग अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी है, इनमें से किसी से भी आपका बना होना चाहिए। इनमें से किसी से भी आप लोग बना सकते हैं। सिंपली ईजी प्रोसेस से किन से बन सकता है, तो जो आपके ब्लॉक में रहते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इनसे बना सकते हैं। ब्लॉक के ऊपर आपके SDO रहते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर देख सकते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या SDM,
इनसे आप लोग बना सकते हैं। ये आप लोग लिस्ट देख लें, इनमें से किसी से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ईजिली आपका ब्लॉक में जो रेवेन्यू ऑफिसर रहते हैं वो बना देंगे, या जो आपके अनुमंडल में जो रहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ वो बना देंगे, या एसडीएम मजिस्ट्रेट भी आपके बना देंगे। लगभग सभी राज्य में अब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, तो आप लोग ऑनलाइन बना सकते हैं। अब आप लोगों ने देखा कि एनेक्चर की बात की गई है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एनेक्चर 2 है जो ओबीसी एनसीएल के लिए है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एनेक्चर 3 है जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, और ये आपका एनेक्चर 1 है जो एससी एसटी के लिए है। तो क्या अभी फॉर्म भरने से पहले ये एनेक्चर में बना होना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। अभी जिस फॉर्मेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बना के देता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि स्टेट गवर्नमेंट ही आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी बनाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही स्टेट फॉर्मेट में भी बनाता है स्टेट जॉब के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल जॉब के लिए बनाता है। बस फॉर्मेट आपका यानी कि वहाँ पे अलग अलग हो जाता है। आपका मान लीजिए एग्जाम्पल से कि बिहार से हैं, तो बिहार सरकार ही स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्टिफिकेट बनाएगा, और बिहार सरकार ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए सर्टिफिकेट बनाएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब फॉर्म आप लोग बनाने के लिए अप्लाई करेंगे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं बना रहे हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको बनाना है, रेलवे जॉब के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाएंगे, और जिस फॉर्मेट में आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू करके दे रही है उस फॉर्मेट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाना है। वो कैसे बन पाएगा? जो आपका स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफिकेट बना के दी है उसी के बेसिस पे ये बन जाएगा। इसमें जो भी बातें यहाँ पे भरना है आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, भरेंगे। जो आपका स्टेट बना के दिया है आपको, यानी कि सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे इस फॉर्मेट में आपका बन जाएगा। एग्जाम्पल से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट है जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, जो प्रिंट आउट है निकालेंगे, यहाँ पे सभी बातें भरेंगे। आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पुराना सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट आपके पास है उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ये बन जाएगा। तो ये पूरा मान सकते हैं अपडेट है कि किन से बना होना चाहिए। लिस्ट आप लोगों ने देख लिया, कितना पुराना होना चाहिए ये क्लियर हो गया, किस फॉर्मेट में चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में चलेगा। अभी फॉर्म भरने के लिए कोई भी फॉर्मेट आपके पास है चलेगा। ये जो एनेक्चर का फॉर्मेट दिया गया है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बनाना है। जो भी आपके मन में डाउट है इसके रिगार्डिंग आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।